मनुष्य के सिर में 7 छेद अर्थात 2 कान, 2 नथुने, 2 आंखें और 1 मुख किस देव ने बनाया। इन्हीं देवों की महिमा से 2 पैरों और 4 पैरों वाले प्राणी अनेक स्थानों में गति करते हुए यमराज के स्थान पर जाते हैं। अनेक स्थलों को छूने वाली जीभ को ठोड़ी में किसने स्थापित किया? जीभ में वाणी की स्थापना किसने की? अपने शरीर के भीतर जल को धारण करता हुआ कौन सा देव प्राणियों में व्याप्त है, उसको जानने वाला कौन है? इसका मस्तिष्क, ललाट और जबड़ों के जोड़ एवं कपाल किसने बनाया? वह देव कौन सा है? पुरुष की ठोड़ी की हड्डियों को जोड़कर जो स्वर्ग को गया था, वह देव कौन सा है? मनुष्य के प्रिय और अप्रिय स्वप्नों को, संबंधित इंद्रियों को, आनंद को तथा दुख को कौन सा देव धारण करता है? पुरुष में पाप, आजीविका, विरोधी तत्व, दुष्कर्म आदि कहां से प्राप्त होते हैं? इसे रिद्धि सिद्धि, समृद्धि, बुद्धि एवं उन्नति कहां से प्राप्त होती है? इस पुरुष में सर्वत्र विद्यमान सागर को और सदा तेजी से बहने वाले जलों को किसने प्रविष्ट किया है, जो लाल, लोहित, तांबई एवं धुमेले रंग के हैं? इन जलों को ऊपर, नीचे और तिरछा जाने की शक्ति किसने प्रदान की? किस देव ने पुरुष में रूप, महिमा एवं नाम को धारण किया? इसे ज्ञान, चरित्र और गति किस देव ने प्रदान की? इस पुरुष में प्राण, अपान एवं व्यान वायु को किसने धारण किया? इस पुरुष में समान वायु को किसने आश्रित किया? किस प्रधान देव ने इस पुरुष में यज्ञ रूप कर्म को स्थापित किया है? इसमें सत्य, असत्य, अमृत और मृत्यु की स्थापना किसने की? इस पुरुष के शरीर पर त्वचा रूपी वस्त्र किसने रखा और इसकी आयु की रचना किस देव ने की? इस पुरुष के लिए बल किस देव ने प्रदान किया और किसने इसे गति दी? किस देव ने इस पुरुष के लिए जल की रचना की और किसने इसके लिए प्रकाश वाला दिवस बनाया? उषा को किस देव ने उज्जवल किया तथा सायंकाल किसने प्रदान किया? इस पुरुष में वीर्य का आधान किसने किया, जिससे प्रजा रूपी तंतु का विस्तार हो सके? इस पुरुष में बुद्धि की स्थापना किस देव ने की तथा किसने इसमें बाण धारण किया? पुरुष ने किस प्रकार से भूमि को आवृत किया तथा यह किस प्रभाव से स्वर्ग पर आरूढ़ हुआ? यह पुरुष किस प्रभाव से पर्वतों पर आरोहण करता और कर्म करता है? यह पुरुष किस प्रभाव से बादलों को प्राप्त करता और सोमलता को खोजता है? यह पुरुष यज्ञ को और श्रद्धा को किसके द्वारा प्राप्त करता है तथा इसके मन को उत्तम कर्मों में किसने संलग्न किया है? यह पुरुष किसके द्वारा श्रोत्रिय ब्राह्मण को प्राप्त करता है? यह किसके द्वारा परमेष्ठी को पाता है? यह पुरुष अग्नि को किसके द्वारा प्रेरित करता है और संवत्सर की गणना कैसे कर पाता है? ब्रह्म श्रोत्रिय को प्राप्त करता है और ब्रह्म ही परमेष्ठी को प्राप्त करता है। ब्रह्म ही यह पुरुष है और अग्नि को प्राप्त करता है तथा संवत्सर की गणना करता है। पुरुष किस कर्म के द्वारा देवों की अनुकूलता प्राप्त करता है तथा किस कर्म को देवी प्रजा के अनुकूल बनाता है? यह पुरुष इस कर्म के द्वारा शत्रु नहीं बनता और किस कर्म के द्वारा शत्रु कहलाता है? ब्रह्म देवों के अनुकूल रहता है तथा ब्रह्म ही देवी प्रजाओं के अनुकूल व्यवहार करता है। ब्रह्म ही शत्रु का अभाव और ब्रह्म ही उत्तम धन कहलाता है। इस भूमि को किसने स्थापित किया है तथा धौ को इसके ऊपर किसने स्थित किया है? यह ऊपर का भाग, तिरछा भाग एवं अनेक प्राणियों के लिए हितकारी अंतरिक्ष किसने बनाया? ब्रह्म ने भूमि को स्थापित किया है
और ब्रह्म ने ही इसके ऊपरी भाग में धौ को स्थित किया है। ब्रह्म ही ऊपर एवं तिरछा है तथा ब्रह्म ने अनेक प्राणियों के हितकारी अंतरिक्ष की रचना की है। अथर्वा ने मूर्धा और हृदय की एक रूपता स्थापित की है। इस ऊपर गमन करने वाले पवन ने मस्तिष्क के द्वारा उत्तम प्रेरणा प्रदान की। अथर्वा की वह वाणी देवकोश के रूप में उपस्थित हुई। प्राण और मन उस अन्नमय शीश की रक्षा करते हैं। जिस ब्रह्म को पुरुष कहा जाता है, उसकी पुरी को जो जानता है, उसी ने ऊपरी और तिरछे भागों का निर्माण किया है। वही पुरुष समस्त दिशाओं में व्याप्त है। जो व्यक्ति ब्रह्म की उस पुरी को जानता है, जो अमृत अर्थात मरणहीनता से ढकी हुई है, उस पुरुष को ब्रह्म एवं मंत्र चक्षु प्राण एवं संतान प्रदान करते हैं। जो ब्रह्म की पुरी अर्थात निवास स्थान को जानता है और उसमें शयन करने के कारण ही ब्रह्म पुरुष कहा जाता है, उसे जो जानता है, वृद्धा अवस्था तक नेत्र एवं प्राण उसका त्याग नहीं करते। देवों की नगरी 8 चक्रों और 9 द्वारों वाली है। कोई युद्ध करके उसे जीत नहीं सकता। उसमें हिरण्यमय कोश और प्रकाश से ढका हुआ स्वर्ग है। उस 9 द्वारों वाले हिरण्यमय कोश में जो आत्मा स्थित है, वहां जो यज्ञ का विस्तार करते हैं, वे ही ब्रह्म ज्ञानी माने जाते हैं। उस प्रकाशमान पाप का विनाश करने वाली यश से ढकी हुई एवं हिरण्यमय पुरी में ब्रह्म प्रवेश करता है। सूक्त 3 देवता वर्णमणि वनस्पति। यह मेरी वर्ण वृक्ष की मणि शत्रुओं का नाश करने वाली और अभिलाषा पूरक है। इसे धारण करके तू उद्योग कर और दुष्टता करने वाले शत्रुओं का विनाश कर। तू इन शत्रुओं का विनाश कर, इन्हें मसल दे और प्रसन्न बन। यह मणि तेरे आगे आगे चले। वर्ण वृक्ष से निर्मित इस मणि की सहायता से देवों ने असुरों द्वारा किए गए जादू टोनों को दूसरे दिन ही निवारण कर दिया था। वर्ण वृक्ष से निर्मित यह मणि समस्त रोगों की औषधि है। यह मणि 1000 आंखों वाले इंद्र के समान शक्तिशाली, हरे रंग की और हिरण्यमय है। यह मणि तेरे शत्रुओं को मार डाले, उससे पहले ही तू उनका विनाश कर दे। तेरे निमित्त जो कृत्या बनाई गई है, यह वर्ण वृक्ष से निर्मित मणि उसको प्रभावहीन बना देगी एवं तुझे भय रहित कर देगी। दिव्य वनस्पति से निर्मित यह मणि तेरे सभी पापों का विनाश कर देगी। दिव्य गुणों से संपन्न यह वर्ण वृक्ष से निर्मित मणि हमारे शरीर में प्रविष्ट यक्ष्मा रोग के साथ हमारे शत्रुओं को भी समाप्त कर देगी। हे पुरुष, वर्ण वृक्ष से निर्मित यह मणि पाप पूर्ण स्वपन के भय से, अनिच्छित दिशा की ओर दौड़ने वाले मृग से, छींक से तथा कौवे आदि पक्षी से संबंधित अपशकुनों से तुझे बचाएगी। हे पुरुष, यह मणि शत्रु से, नित्रति नामक पाप देवता से, जादू टोने के भय से तथा मृत्यु से तुम्हारी रक्षा करे। यह वनस्पति से निर्मित दिव्य गुण वाली मणि मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भ्राता और मुझे किए गए समस्त पापों से बचाएगी। मेरे जो बांधव एवं भतीजे मुझसे शत्रुता रखते हैं, वे वर्ण वृक्ष से निर्मित इस मणि के प्रभाव से व्यथित हों। वे कष्टदायिनी धूल को प्राप्त हों तथा घने अंधकार में प्रवेश करें। हिंसा रहित मैं शांति प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी संतान, परिवारी जन एवं सेवक अधिक अवस्था प्राप्त करें। वर्ण वृक्ष से निर्मित यह शक्तिशाली मणि उनकी सभी प्रकार रक्षा करे। वर्ण वृक्ष से निर्मित यह दिव्य मणि मेरे सीने पर स्थित है। इंद्र ने जिस प्रकार असुरों का विनाश किया, उसी प्रकार यह मेरे शत्रुओं का विनाश करे।
100 की आयु प्राप्त करने का इच्छुक मैं इस मणि को धारण करता हूँ। यह मणि मेरे राष्ट्र, बल, पशुओं एवं घोड़ों की रक्षा करे। वायु जिस प्रकार अपनी शक्ति से वृक्षों एवं वनस्पतियों को ताड़ देती है, उसी प्रकार यह मणि मेरे पूर्ववर्ती और बाद में होने वाले शत्रुओं का विनाश करके मेरी रक्षा करे।